नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। जैसे ही पश्चिम बंगाल में आपने ईडी की कार्रवाई सुनी होगी, उसके बाद आपके जहन में भी पहला सवाल आया होगा कि क्या ये वही आईपैक कंपनी है जिससे कभी प्रशांत किशोर का कनेक्शन था। तो आपको ठीक याद है, ये वही आईपैक कंपनी है जिसको फिलहाल लीड कर रहे हैं प्रतीक जैन, और इनके ही दफ्तर में छापेमारी हुई, यानी ईडी की कार्रवाई हुई, जहां पे ममता बनर्जी आनन फानन में पहुंच गई और एक ग्रीन फाइल इस दफ्तर से लेकर, जो कोलकाता के सॉल्ट लेक प्लेस पे है, वहां से वो ग्रीन फाइल लेकर निकली और उसके बाद देश के गृह मंत्री को लेकर बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए। लेकिन इस बीच आईपैक को अभी कौन संभाल रहा है? दरअसल आईपैक को अभी प्रतीक जैन संभाल रहे। बिहार चुनाव में जब प्रशांत किशोर सक्रिय हो गए थे तो उन्होंने इससे किनारा कर लिया था, लेकिन आईपैक में रहते हुए उन्होंने ना सिर्फ पश्चिम बंगाल, बिहार, लोकसभा चुनाव, पीएम मोदी के लिए काम, या फिर गोवा का चुनाव, इन सभी राज्यों में काम किया था। 2021 तक उनकी सक्रियता आईपैक के लिए रही थी, लेकिन उसी दौरान ऐसा माना जा रहा है कि एक कोयला घोटाले का कनेक्शन सामने आ गया और उसमें कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध मानी गई, आईपैक कंपनी की भूमिका संदिग्ध मानी गई, और इसीलिए गोवा चुनाव से लेकर पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान ये मामला पहुंच रहा है और इसी के लिए कंपनी ईडी की टीम जांच करने के लिए पहुंची थी। तो सवाल ये अहम है कि क्या आने वाले वक्त में इससे प्रशांत किशोर का भी नाम जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि उनकी भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण रही है। आईपैक उनके नाम से ही जाना जाता था। फिलहाल उनकी मौजूदगी इस वक्त नहीं है इस कंपनी में, कहीं भी दूर दूर तक उनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्या पिछली फाइलें जब ईडी की टीम खंगालेगी तो उनका नाम भी सामने आएगा? ये सवाल अहम है, लेकिन इसको हम वक्त पे फिलहाल छोड़ते हैं। फिलहाल तो प्रतीक जैन इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिसके लिए ममता ढाल के तौर पे खड़ी हो गई हैं। ठीक वैसे ही जब कोलकाता कमिश्नर की गिरफ्तारी होनी थी या उनसे पूछताछ होनी थी, तो सीबीआई के सामने भी ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गई थी, और वही इतिहास खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। तब शारदा घोटाले का मामला था, इस वक्त कोयला घोटाले का मामला है। अब ममता बनर्जी कह रही है कि इस फाइल को बीजेपी वाले या फिर ईडी को इसलिए चाहिए क्योंकि वो मेरी पार्टी की स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहते हैं। ईडी की टीम का कुछ और कहना है कि घोटाले का कनेक्शन है, कुछ वित्तीय अनियमितता है। ये सारे मामले को अलग रखकर अब हम ये सोच रहे हैं इस वक्त कि इस वक्त प्रतीक जैन के अलावा जो और दो निदेशक हैं या जो पहले के निदेशक रहे हैं या प्रशांत किशोर रहे हैं, क्या उन तक भी ये जांच का दायरा पहुंच सकता है? सवाल बहुत सारे हैं जिसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ईडी की इस कार्रवाई के बाद, आईपैक के ऊपर कार्रवाई के बाद, पूरा चुनावी माहौल बहुत सरगर्मी उसमें आ गई है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी की जो ये लड़ाई है वो और तीखी नोकझोंक में तब्दील हो जानी है। ममता बनर्जी का लहजा बहुत बदल चुका है। वो नौटी गृह मंत्री अमित शाह को कह रही हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। आईपैक को लेकर ममता बनर्जी फिलहाल ढाल बनकर खड़ी हुई है। प्रतीक जैन को लेकर जो उनके चुनावी स्ट्रैटेजी या फिर चुनावी कैंपेन को संभाल रहे हैं, उनके लिए ममता बनर्जी ढाल बनकर खड़ी है। सवाल यह है कि क्या ये जांच का दायरा प्रशांत किशोर तक भी पहुंचेगा? फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आईपैक के बारे में आपको कोई और जानकारी हो या प्रशांत किशोर को लेकर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो बेहिचक मुझे कमेंट करके बताएं।